वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसर की आई सीरीज वाली 32 इंच एलईडी टीवी के बारे में। तो इस वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अमेजोन की तरफ से इसे मंगाया था। तो यहाँ पे मेरा आज डिलीवरी था, मतलब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो डिलीवरी आते ही भैया ने मुझे यहाँ पे अनबॉक्सिंग करके यहाँ पे दिखाया, ओपन बॉक्स डिलीवरी। तो यहाँ पे ये बॉक्स खोल रहे हैं। बॉक्स खोलने के बाद ये सब मुझे एक बार पूछ लेते हैं कि आपको वॉल माउंट करना है या फिर स्टैंड में रखना है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वॉल माउंट तो मेरे पास है, बट यहाँ पे मैंने चार्जेस पूछ लिया। मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में। तो यहाँ पे मुझे 500 रुपये चार्जेस लग रहा था। तो आपके स्टेट में अलग हो सकता है, तो आपको एक बार अमेजोन में कॉन्टैक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो सेटअप वाले भैया रहते वही आपको यहाँ पे सेटअप करके देते हैं और आपको यहाँ पे कॉस्ट पे बता देंगे, जैसे 400-500 जैसे जैसे डिफरेंट स्टेट के रहते हैं, तो वैसे वैसे आपको यहाँ पे कॉस्टिंग लग जाएंगे। तो ये लोग ने यहाँ पे मुझे दिखाया कि आपको बॉक्स में मिल जाता है, आपको टीवी मिल जाती है, रिमोट मिल जाते हैं और यहाँ पे स्टैंड भी मिल जाता है। और यहाँ पे स्मार्ट जो ब्लूटूथ वाला जो रिमोट रहता है ना, काफ़ी अच्छा यहाँ पे छोटा सा रिमोट है, कॉम्पैक्ट सा, आप यहाँ पे आराम से ईजी कैरी कर सकते हो कहीं भी। तो ये सब करने के बाद भैया यहाँ पे टीवी खोल देते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे नीचे जो स्क्रूज वगैरह ये सब मुझे दिखा देते हैं कि आपको अगर वॉल माउंट करना होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। तो बोला ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा, मेरे पास वॉल माउंट पहले से यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे वॉल माउंट ले लूँगा, खाली फोकट 500 रुपये मेरा यहाँ पे खर्चा हो जाएगा। यहाँ पे प्लास्टिक के जो स्टैंड है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी, मतलब प्लास्टिक है, बट यहाँ पे आप ड्यूरेबल इसे बोल सकते हो, इतने भी चीप क्वालिटी नहीं है। पे भैया हमारे जो स्टैंड को यहाँ पे पहले फिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, फिक्स करते करते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहती है। तो प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे अराउंड 10,000 का मिला था, मतलब कार्ड और डिस्काउंट वगैरह लगा के। तो इसका एक्चुअल में प्राइस आपको 12 या फिर 13,000 रुपये मिल जाता है। बट यहाँ पे आप जैसे सेल वगैरह में बाई करते हो तो यहाँ पे आपको कार्ड वगैरह डिस्काउंट लगा के 8 से 10,000 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा अराउंड। तो यहाँ पे सेटअप कंप्लीटली हो चुका है गाइस। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बता देते हैं आपको कैसे रिमोट को यूज़ करना है, आपको कैसे मैनुअल से आप इसे यूज़ कर सकते हो, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करना है, ये सब आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आगे। अब जैसे ही यहाँ पे टीवी को चालू करोगे, यहाँ पे आपको गूगल टीवी का एक लोगो भी मिल जाएगा। मतलब एक गूगल टीवी, इसके अंदर ओएस है, एंड्रॉयड टीवी रहता है, जैसे एक गूगल टीवी भी रहता है। मतलब यहाँ पे आपको ओएस का सपोर्ट मिल जाता है, बट ओएस सिमिलर रहता है ज़्यादा करके, बट जो गूगल टीवी रहता है यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहता है जो एंड्रॉयड टीवी से रहता है। तो गाइस, इससे थोड़ा बूट होने का थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी नया नया मुझे सेटअप करना होगा। सबसे पहले सारे प्रोसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे आपको ये बता रहे हैं आपको पेयरिंग कैसे करना है। तो हम सबसे पहले रिमोट को यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली पेयरिंग हो चुका है। तो इसे हम फटाफट से सब सेटअप कर लेते हैं, वाईफाई वगैरह पिन वगैरह सब डाल के आपको यहाँ पे मैं एक फाइनल वाला लुक यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे कोई भी नया टीवी आपको यहाँ पे मिलता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है उस टीवी को। मतलब कुछ भी सिक्योरिटी पैच वगैरह, कुछ भी नया वर्जन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, तो उसे आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना आपके टीवी में। यहाँ पे आपके पास वाईफाई रहना चाहिए, मतलब वाईफाई नहीं रहेगा तो आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट चालू कर लेना। मतलब क्या रहता है, जो इंपॉर्टेंट अपडेट रहता है आपकी टीवी के लिए, जैसे वो बूट होते समय कुछ आपको टाइम नहीं लगेगा, कोई नया सिक्योरिटी पैच वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आप मोबाइल में भी आप यहाँ पे अपडेट कर देते हो, वैसे आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना है। तो अपडेट करने के बाद आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना है, या कि थोड़ा फर्स्ट टाइम बूट होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो भैया ने मुझे यहाँ पे बताया कि आपको डायरेक्टली बंद नहीं करना है, मतलब यहाँ पे मुझे उन्होंने जानकारी भी दी आपको कैसे यहाँ पे टीवी को यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस टीवी में आपको यहाँ पे 1.5 GB की रैम मिल जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रैम इसे आप बोल सकते हो। मतलब 1.5 GB भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे अच्छी खासी रैम आपको यहाँ पे मिल जाती है। 16 GB की आपको यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है ज़्यादा करके। मतलब एसर की जो टीवी रहती है, स्टोरेज और रैम में काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। 30 वॉट्स के स्पीकर भी मिल जाते हैं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा लाउड जगह है। यहाँ पे आपको एक हाथ गाना भी बाद में आपको सुना दूंगा। और यहाँ पे गूगल टीवी का तो वॉइस यहाँ पे मिल जाता है, और डुअल बैंड का वाईफाई का सेटअप मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको वाईफाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। HDR10 को भी डिस्प्ले सपोर्ट कर जाता है। यहाँ पे आपको 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाली टीवी है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी भी लैगिंग नहीं होने वाली है। तब यहाँ पे आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.0 भी मिल जाता है। एसर की आई सीरीज वाली टीवी से मैं ऑलराउंडर बोल सकता हूँ, क्योंकि बजट में बैठती है और यहाँ पे कम पैसे में आपको यहाँ पे ज़्यादा फीचर ये प्रोवाइड कर लेते हैं। तो गाइस, अगर ये टीवी आपको बाय करना होगा तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका जो एक्चुअल प्राइस अभी क्या चल रहा है ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे लुक्स एंड डिज़ाइन के बारे में बात किया तो डिस्प्ले एकदम इसकी ब्राइट है गाइस, और इसके बेजल्स तो काफ़ी पतले हैं इसके। और यहाँ पे नीचे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पे वो जो 30 वॉट्स के स्पीकर है ना, काफ़ी जो डॉल्बी ऑडियो का भी यहाँ पे स्पीकर आपको सपोर्ट मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आपको जो आवाज़ है ना, काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्लियर आने वाली है।
तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बॉडी का भी यूज़ किया है, बट यहाँ पे आपको ऐसा मेटल फिनिशिंग पूरी तरीके से मिल जाएगी। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। यहाँ पे गूगल टीवी का भी सपोर्ट मिलता है, मतलब एकदम क्लीन एंड्रॉइड सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ प्री इंस्टॉल ऐप इसके अंदर मिल जाती है, जैसे आप यहाँ पे चेक कर लेते हो। तो यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिल जाती है 16 GB की, पर यहाँ पे जो प्री इंस्टॉल ऐप्स रहते हैं उससे मतलब थोड़ी स्टोरेज आपकी यहाँ पे कम हो सकती है। क्या क्या कभी कभार जो OS वगैरह अपडेट्स रहते हैं उसके कारण भी आपकी जो टीवी में थोड़ा स्टोरेज कम हो सकता है, बट यहाँ पे आपको स्टोरेज थोड़ा क्लीन रखना होगा। तो क्या आपकी जो टीवी एकदम या फिर मक्खन जैसी चलेगी, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज में थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस टीवी की पोर्ट्स के बारे में बात की तो आपको ऑल टाइप्स के पोर्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपको 2 USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, ईथरनेट का पोर्ट मिल जाता है, जैसे वाईफाई का आप यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एंटेना पोर्ट मिल जाता है, 2 HDMI के पोर्ट भी मिल जाते हैं, EV पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। मतलब आपको यहाँ पे बजट वाला टीवी में इसे बार बार बोल रहा हूँ, मतलब इसके अंदर आपको भर भर के फीचर मिल जाते हैं। OS के बारे में बात किया तो गूगल टीवी के OS के साथ मुझे यहाँ पे थोड़ा भी लैगिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब आपको रिकमेंडेशन भी नीचे मिल जाएगी, जैसे OTT प्लेटफॉर्म का आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, जैसा Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर हॉटस्टार। जैसे आपको नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पे सारे रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। आपको ये मूवी देखना या फिर या नहीं देखना, सब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और आपको यहाँ पे प्री इंस्टॉल गेम्स मिल जाते हैं, आप इसे खेल सकते हो। सेटिंग्स के बारे में बात किया तो आपको यहाँ पे सारे सेटिंग मिल जाते हैं, मतलब जैसे आपको नॉर्मल जो ऑल टीवी में रहता है, जैसे यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो का आपके यहाँ पे सब सेटअप मिल जाता है। आप यहाँ पे वाईफाई भी सेटअप, ये सब आपको यहाँ पे सेटिंग्स में आपको मिल जाता है। इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी की बात किया तो यहाँ पे आपको HDR का सपोर्ट मिल जाता है। HDR का सपोर्ट होने के कारण यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस है ना गाइस, नेक्स्ट लेवल हो जाता है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा भी नहीं लगने वाला है HD टीवी, आपको यहाँ पे 4K टीवी जैसे यहाँ पे फील आने वाला है। बट यहाँ पे आपको 1080 प्रिंट यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब यहाँ पे HD टीवी आप इसे बोल सकते हो। बट V पैनल के साथ देखते हो तो यहाँ पे HDR का सपोर्ट तो मिलता है और आपकी अच्छी खासी यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। और यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी की बात किया तो यहाँ पे 30 वॉट्स का स्पीकर आपको यहाँ मिल जाता है, मतलब इससे आप राउंडर टीवी आप इसे बोल सकते हो। तो गाइज यहाँ पे 4 स्टार रेटिंग के साथ भी आती है गाइज, मतलब आपकी जो पावर कंजप्शन भी इसे कम कर देंगे 4 स्टार की वजह से। तो गाइज वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर।